ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके सम्मुख हम आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस पर चर्चा होगी और इसके चर्चा के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप सभी 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2023 कैसा रहने वाला है। तो बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज के पंचांग के विषय में। तो आज का पंचांग यानी कि 24 अगस्त दिन सोमवार का पंचांग क्या कहता है। तो हिंदी का महीना श्रावण मास यानी कि सावन का महीना और पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। तिथि होगी आज द्वादशी, नक्षत्र रहेगा पूर्वाषाढ़ा, योग रहेगा प्रीति, करण होगा बव और राशि रहेगी धनु। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 3:06 पर मकर राशि में कर जाएंगे प्रवेश। रात्रि के 3:06 पर पूरे दिन तो धनु राशि में ही रहेंगे चंद्रमा अभी आज के दिन भी। तो ये थी स्थिति पंचांग की दिशा। और ये राहु काल का जो समय है वो प्रातः 7:31 से लेकर प्रातः 9:08 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि रहेगी प्रातः 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक। दिशाशूल जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचिए। साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में पूरी तरह से। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग विषयों पर, वे सभी वीडियोस आप तक समय रहते हुए पहुंच पाएं और उनके द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ आप प्राप्त कर सकें। तो आइए साथियों, अब आपको दूसरी बात भी बता दें कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का सटीक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मेष राशि से आरंभ करेंगे, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा यूं तो आज के दिन भी नवम भाव में ही है पूरे दिन, और रिजल्ट भी जब ये धनु राशि में है तो उसी के हिसाब से आपको मिलेंगे। अब क्योंकि केंद्रुम योग भी बना हुआ है तो यहाँ पर चंद्रमा के उपाय करने हैं। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है और कच्चा दूध के साथ कच्चा मतलब जल में अगर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे शुद्ध जल में और उसको भी अर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा। उसी में ही कच्चा दूध भी मिला लीजिए, एक साथ अर्पित करिए आप शिवलिंग पर, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और वहीं पर बैठे बैठे ओम सोम सोमाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें और ओम नमः शिवाय। वैसे अगर गणपति जी की पूजा कर रहे हैं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को भी अच्छी पढ़ाई से संबंधित परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी। वैसे पराक्रम अच्छा बना रहेगा। पराक्रम के ही माध्यम से जो मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे, उसका वो सारा जो प्रभाव है आपके कार्य क्षेत्र पर दिखाई देगा, यानी कि कार्य क्षेत्र में आपको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स मिलने की पूरी संभावना है और धन का आगमन भी आपको सामान्य से लेकर मध्यम के बीच में होता रहेगा। मगर शनि क्योंकि वक्री स्थिति में उल्टी चाल चलते हुए अपनी मीन राशि में बने हुए हैं द्वादश भाव में, तो यहाँ पर थोड़े बहुत कार्यों में रुकावटें या कठिनाइयाँ या चैलेंजेस, कुछ ऐसी समस्याएं भी जरूर आएंगी। उनसे आपको परेशान होना नहीं है, घबराना नहीं है। आप तो बस अपने पराक्रम का कमाल देखते रहिए, जो मेहनत आप कर रहे हैं। सुख सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी, उनका लाभ मिलता रहेगा। और साथियों, वैवाहिक जीवन को अच्छा और दुरुस्त रखने बनाने के लिए ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः, ओम श्रीम श्रीम शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और घर के जो परिवार के लोग हैं उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे और धन संचय में भी रुचि बढ़ेगी। बात वृषभ राशि को लेकर के करते हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज के दिन भी पूरे दिन धनु राशि में ही रह करके केमद्रुम योग का निर्माण कर रहे हैं। और क्योंकि ये केमद्रुम योग का निर्माण कर रहे हैं तो यहाँ पर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आपको एक माला जाप जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो फैमिली रिलेशन है वो अच्छे बनेंगे, डेवलप होंगे अच्छे तरीके से। साथ ही जो भी आपकी कड़क भाषा है, अब चंद्रमा उस पर आकर के नियंत्रण करेंगे तो आपकी कड़क भाषा भी थोड़ा सॉफ्ट में कन्वर्ट होगी। उधर आप छोटी दूरी की यात्राओं से अच्छा लाभ कमा रहे हैं, कमा लेंगे। और जहाँ तक
इस बात का प्रश्न है कि भाई राहु आपके दशम भाव में अपनी मित्र राशि कुंभ में बैठे हुए हैं, ठीक है बैठे हुए हैं, लेकिन किसी शुभ प्रभाव में ये नहीं है, शुभ ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर नहीं है। और नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियाँ दिक्कतें अपने कामों को लेकर के रहने वाली है, लेकिन आप अंततः गोतवा चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सही कर लेंगे और सही करके आगे निकल जाएंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने बता दिया, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और सीमित मात्रा में धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। वैवाहिक जीवन को दुरुस्त और सुखद रखने के लिए आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे। जेमिनी साइन जिनका है, तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव के चंद्रमा चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि चंद्र मंगल समसप्तक हैं और यहाँ पर चंद्रमा की पूर्ण रूप से दृष्टि मंगल पर पड़ने के कारण आपका जो दिमाग है, आपके जो विचार हैं वो बहुत ही मजबूत रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। मजबूती के साथ आप कोई भी प्लानिंग करेंगे वो सक्सेस होगी, उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे इतनी अच्छी प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप ओम गुरु ये जो मंत्र है इसका अगर आप करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप 1 माला या 11 बार या 21 बार भी करेंगे तो भी आपके वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। जी हाँ, वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी। और ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। ओम शु शुक्राय नमः श्री यदुनाथ शरणम मम है, ये मंत्र है। इसके करने से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान भी, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, सुख सुविधाएं भी आप ले पाएंगे अपने लिए। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो माँ सरस्वती जी की पूजा करके अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे डेली बेसिस पर। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, स्वास्थ्य रहना भी चाहिए अच्छा, तो स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको ओम भौम भौमाय नमः प्रातःकाल इस मंत्र का 1 माला जाप जरूर कर लीजिए। अगर ये करेंगे तो धन का आगमन भी सुचारू रूप से आपके हाथ में होता रहेगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय साथियों कि देखिए, चंद्रमा जो है वो आपकी राशि से आज 6ठे भाव में है, पूरे दिन रहेंगे, लेकिन केमद्रुम योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में भी कमी ये करेंगे। अब ये स्वास्थ्य में कमी कर रहे हैं यहाँ पर रह करके, और थोड़ा सा शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, शत्रु आपको नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश, उनसे आपको यहाँ पर सावधान रहना है। और चंद्रमा के उपाय जरूर करते रहिएगा। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुद्ध जल, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिक्स कर लें, और मिक्स करके चढ़ाने के साथ साथ ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, ओम नमः शिवाय, ये 2 मंत्र हैं, इनके 11-11 या 21-21 बार जाप करके आप जल चढ़ाते रहें और वहाँ धूप दीप करके आएँ। तो उससे आपके चंद्रमा शांत होंगे और आपके जो जितने भी ऐसे अशुभ प्रभाव हैं उनके कारण उसमें कमी आएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के, या संतान को भी अपने जो कार्य कर रहे हैं अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए, उसमें दिक्कतों और परेशानियों का सामना करने की संभावना ज़्यादा बनी हुई है। तो आप भी ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाए नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी और संतान को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उधर दूर दराज की यात्राएं भी अगर करने की आप इच्छा रखते हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं इस उपाय को करके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अगर आप चाहते हैं कि रिलेशन आपके अच्छे बने रहें तो बस गणपति जी की पूजा और कर लिया करें सुबह के समय। तो उससे क्या होगा, आपका धन संचय में भी वृद्धि होगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन बेहतर होंगे। पराक्रम जो कि बहुत सबसे परम आवश्यक चीज़ होती है, मेहनत परिश्रम और आपका एनर्जी लेवल। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ करने की हिम्मत व्यक्ति रख सकता है, कुछ भी उसका हौसले बहुत अच्छे रहते हैं, बुलंद रहते हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही कमज़ोर हो गया तो यहाँ पर स्वास्थ्य की भी मैंने कहा कि थोड़ा सा पराक्रम में भी कमी के संकेत हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा संवाद में कमी रहेगी या परेशानियां हो सकती हैं बीच में, और छोटी दूरी की यात्राओं से संबंधित भी दिक्कतों का सामना करना। तो साथ में आपको क्या करना है कि इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। और मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः और ओम श्रीम श्रीम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें तो इससे आपको सभी तरीके की समस्याएं दूर होंगी और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन में आपके
ज़्यादा कोई समस्या नहीं है, सुचारू रूप से चलता रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है साथियों। पूरे दिन रहेंगे, लेकिन केंद्रुम योग बन रहा है, तो यहाँ नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या संतान, दोनों में को ही अपने अपने रिजल्ट्स प्राप्त करने में परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि केंद्रुम योग भी बन रहा है ऊपर से। हालांकि चंद्र मंगल का समसप्तक योग तो है, तो यहाँ पर आय के साधन तो आपके जिसमें कमी थी अब तक वो थोड़ा सा बेहतर होंगे पिछले समय के मुकाबले कंपेरेटिवली, और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं, अच्छे परिणाम चाहते हैं, पार्टनरशिप में भी अगर अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। उधर अगर आप अपने पारिवारिक संबंधों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई अच्छे बने रहें, रहने भी चाहिए, क्यों नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल रहने चाहिए, धन का संचय भी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो मिलेंगी आपको उस उपाय को करके मिलेंगी। साथ ही पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में भी आप कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। क्या करके? ये उपाय करके। उपाय क्या है? शुक्र का यंत्र पूजा घर के सामने अंदर रखें और इस मंत्र का जाप करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। अकेले इस मंत्र का जाप करने से आपको कई लाभ प्राप्त होंगे। बात करते हैं आगे कि भाई आपको हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे क्या? जी हाँ, अब आज के दिन आपको भी कुछ पहले के मुकाबले अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्य का भी थोड़ा सा अच्छा साथ मिलेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है चतुर्थ भाव में है आज के दिन पूरे दिन, और चतुर्थ भाव में रहने से यहाँ पर केंद्रुम योग का निर्माण हो रहा है चंद्रमा के कारण। अब चंद्रमा के कारण एक तरफ तो केंद्रुम योग बना हुआ है, दूसरी तरफ चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग भी बना हुआ है, तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा चंद्र मंगल महालक्ष्मी राजयोग का, ये आपके कार्य क्षेत्र में आएगा। वर्क प्लेस पर अच्छे परिणाम सामने आएंगे, जो भी आप काम करेंगे उनकी तारीफें होंगी, उनको आपको उन कार्यों के लिए आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, और वहाँ पर कुछ अच्छा आपको पॉजिटिव रिजल्ट सामने आते हुए महसूस होंगे, दिखेंगे भी। उधर आय जो है आपकी आय बराबर आपके हाथों में होती रहेगी, मगर धन का संचय करने में समस्या रहेगी, और अपना पैसा भी कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके लॉर्ड शुक्र जो है वो नीच अवस्था में लगन भाव में बैठे हुए हैं, और आपके विचारों को भी थोड़ा सा निम्न स्तर पर ले जाने की उनकी कोशिश रहेगी शुक्र की। तो यहाँ पर शुक्र को शांत करना भी अति आवश्यक है। तो साथियों, यहाँ पर चंद्रमा का जो उपाय है वो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप प्रातःकाल दूध दही खीर ऐसी चीज़ खिलाएं, और या फिर आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान जी की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का बैठ करके वहाँ पर पाठ आप जरूर करें। ऐसा करने से, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करने से आपके लिए जो केंद्रुम योग का प्रभाव है, यानी कि माता के साथ भी थोड़ा सा कलह कलेश, उसमें कमी आएगी। सुखों में जो कमी के संकेत मिल रहे हैं वो भी दूर होंगे, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं और नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं या संतान जो है, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो रही है। इसी प्रकार आपका स्वास्थ्य भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा। और साथियों, जैसा मैंने अभी कहा आपको कि शुक्र का आप उपाय करें, जैसा मैंने बताया भी आपको शुक्र के उपाय के विषय में, वो उपाय आपको करने से आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा, और आपका जो हायर स्टडीज़ करने वाला स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के, उनको भी अच्छे परिणाम सामने उनके आएंगे। तो और वैवाहिक जीवन आपका पहले से कुछ ज़्यादा सही रहेगा, सुचारू रूप से चलेगा। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो जरूर रहेंगी, लेकिन शुक्र के उपाय करते रहिए तो आपके जीवन में कुछ अच्छे ही परिणाम सामने आएंगे वैवाहिक जीवन से संबंधित। और पराक्रम सबसे बड़ी चीज़ होती है। पराक्रम को कैसे अच्छा रखना है? ओम भौम भौमाय नमः। अगर आप अपने पराक्रम में कमी महसूस कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद भी है, संभावना भी ज़्यादा है, तो आप इस मंत्र का जाप करें, ओम भौम भौमाय नमः। 3 शब्दों का मंत्र। तो ये उपाय करके आप अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अशुभ परिणामों को दूर करके शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका लिब्रा साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव में ही है, और तृतीय भाव में रहने से केंद्रुम योग का निर्माण हो रहा है चंद्रमा के कारण। तो यहाँ पर आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमा से नमा, इसकी एक माला तो जरूर करने से पराक्रम आपका सही बना रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अगर करनी पड़ती हैं तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उधर भाग्य का भी साथ
मिलना आरंभ हो जाएगा अकेले इसी उपाय को करके। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ अच्छे अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और कार्य क्षेत्र, तुला राशि के जातकों से हम बहुत पहले से बोल रहे हैं कि अभी कार्य क्षेत्र को लेकर के आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने के संकेत मिल रहे हैं। धन का लाभ लेना चाहते हैं इनकम के रूप में, तो उसके लिए आपको गणपति जी की पूजा करना है और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए प्रातःकाल। और अगर आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं साथियों, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी आपके जो खर्चे हैं अनावश्यक तौर पे उनमें कमी आ जाएगी और आपके विचार जो हैं वो अच्छे विचार रहेंगे। अच्छे तरीके से जो भी आप कोई भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे बहुत अपनी अच्छे विचारों के साथ पहले उस पर काम करेंगे। अच्छे मतलब हर तरीके से आपके बहुत पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है व्यक्ति की, यानी कि सकारात्मक विचार जो होते हैं, तो वो तो फिर सारे काम ही अच्छे होते हैं जब आपके विचार ही अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। जब नेगेटिव विचार हो जाते हैं तो नेगेटिव ही कार्य होते हैं, व्यक्ति वैसी ही सोच रखता है। तो ये उपाय करके आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव होगी। हर चीज़ को आप कुछ अच्छे तरीके से सोचेंगे, अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आपके साथ जो स्वास्थ्य में कमी है वो भी किसी हद तक दूर होगी, स्वास्थ्य की कमी भी दूर होगी। वैसे आप अगर हनुमान जी की पूजा भी कर लें, मैं बराबर बोल रहा हूँ, हनुमान जी की पूजा करने से भी वैवाहिक जीवन सुखद होगा, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे और स्वास्थ्य में भी जो कमी है इस उपाय को करके भी स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे। आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा है, केमद्रुम योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर केमद्रुम योग का निर्माण करने पर अगर हम आपसे बताएं तो यहाँ पर क्या होगा कि पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा समस्या बनेगी और जो आपने धन संचय किया हुआ है उसमें वृद्धि ना हो पाए उस। और तीसरी बात ये कि अपना पैसा अभी आप कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट ना कर दें, अन्यथा वहाँ भी नुकसान उठाने की संभावना बनी हुई है। तो उसके लिए आपको करना ये है कि आज आप क्या करें कि बरगद के पेड़ अगर कहीं पास में है तो उस पर आप जल चढ़ा सकते हैं और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। और बरगद का पेड़ नहीं है तो भगवान शंकर जी का शिवलिंग तो सभी जगह मिल जाता है मंदिर आजकल, तो वहाँ जा करके भी आप जल चढ़ा करके ओम सोम सोमाय नमः ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप जरूर करें। और सफ़ेद चंदन का तिलक और लगा दें बाद में शिवलिंग पर और उसके बाद अपने मस्तिष्क पर। और साथियों, ओम शु शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। उसके करने से आपके लिए आय जो है आपकी इनकम वो बराबर रेगुलर आपके हाथों में आएगी, खर्चे में कमी आएगी आपके, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा इस मंत्र का जाप करके। पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे इस मंत्र का जाप करके। और गणपति जी की पूजा करेंगे तो आपके जितने भी कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर करेंगे गणपति। भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होने की संभावना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अत्यधिक मेहनत करने के बाद सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। लेकिन आपका पराक्रम अच्छा रहेगा, मेहनत करेंगे, पराक्रम करना पसंद करेंगे और मेहनत से ही आप आगे भी बढ़ेंगे। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सजिटेरियस साइन है। आज आपकी राशि में ही चंद्रमा है और चंद्र मंगल का जो ये महालक्ष्मी राजयोग बना है ये तो बहुत अच्छा बना है। हालांकि चंद्रमा के कारण केमद्रुम योग का भी निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर मैं जरूर कहूँगा कि आप चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। घर में ही बैठ करके अपने पूजा घर के सामने बैठ करके मोर के पंख लगा लें, चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें। उससे क्या है कि आपके विचार जो है वो बहुत परिपक्व विचार हो जाएंगे, सकारात्मक सोच रहेगी आपकी और जो भी आप करने का प्लान करेंगे वो अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी जीवन में कार्य हमारा जब बढ़ता है तो हमारी सोच के साथ ही बढ़ता है आगे। जैसी हमारी सोच होगी उसी के अनुसार हम प्लानिंग करेंगे और एक्ट करेंगे फिर। तो ये करने के लिए जो मैंने अभी आपको उपाय बताया चंद्रमा स्तोत्रम का, ये जरूर आपको पाठ करना है और अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए और धन का आपके हाथों में बराबर रेगुलर इनकम आपके हाथों में आती रहे और भाग्य का साथ मिलता रहे, तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा भी जरूर किया करें प्रातःकाल। घर पर बैठ करके लक्ष्मी चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ, माँ लक्ष्मी जी और गणपति जी की आरती, ये हो गया। और साथियों, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाने के लिए, साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए ओम भौम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कर लें। और जो उपाय हम बता रहे हैं इससे आपको अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका जो पराक्रम है वो सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहेगा। तो साथियों, उपाय जो करेंगे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सब कुछ चीज़ें रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आएंगे आपको।
जो उपाय हमने छोटे छोटे दिए। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ पर होने से देखिए क्या है कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी कटुता ला रहे हैं, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्योंकि यहाँ पर केमद्रुम योग का भी निर्माण हो रहा है चंद्रमा के कारण, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको दूध दही जैसी चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। दूध दही, सफ़ेद चीज़ों का, सफ़ेद मिठाई का आप दान करें। छोटी छोटी कन्याओं को दूध पिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा करने से चंद्रमा आपके मजबूत होंगे। आपका वैवाहिक जीवन में भी जो छोटी मोटी समस्या हैं या और भी कोई प्रॉब्लम है वो भी सब दूर होंगी। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे इस उपाय को करके। और अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन, खरीद फरोख्त, सेल परचेज कोई कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप भाग्य का साथ चाहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम चाहते हैं, तो साथियों इसके लिए फिर आपको करना है उपाय क्या, ये उपाय करना है ओम भृगुसुताय विद्महे असुराचार्याय धीमहि तन्नो शुक्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कीजिए तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अपने कार्य क्षेत्र से भी, भाग्य से भी और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी, साथ ही नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट और संतान को भी इसी उपाय के करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन आपका वैसे ठीक चलेगा। छोट मोट समस्याएं हैं, उसके लिए मैंने आपको कहा है कि वो उपाय आप जरूर करें चंद्रमा का। अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन एकदम स्मूथ चले, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के, और पार्टनरशिप का काम भी। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि आज एक्वेरियस साइन वाले जो हमारे जातक हैं उनके विषय में। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके थोड़ा बहुत तो धन आपको देंगे, लेकिन ये धन भी जो होगा ये भी बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद मिलेगा और इसमें भी आपको थोड़ा तनाव भी रहेगा। यानी कि कई बार कहते हैं ना कि मेहनत इतनी करनी पड़ रही है लेकिन उसके बाद पैसा इतना मिल रहा है बहुत थोड़ा सा, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है। अब आप चाहेंगे कि ऐसी स्थिति ना हो तो उसके लिए देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पराक्रम आपका अच्छा बना रहे, कार्य क्षेत्र में भी आपको रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त हों, है ना, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे। तो फिर आप इस मंत्र को, इसका जाप कर लें 11 या 21 बार। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर लें। इस मंत्र का जाप करने से ये जो चीज़ें हमने बताई हैं इसमें लाभ मिलेगा और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से भाग्य का साथ मिलेगा, बड़े बुजुर्गों का भी प्यारा आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा और इसी के साथ साथ सुख सुविधाओं का लाभ भी आप ले पाएंगे। और थोड़ा सा स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, थोड़ा और ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रातःकाल सूर्य देव को जल अवश्य दें और गणपति जी की पूजा करें। ये उपाय हम अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग उपाय बता रहे हैं आपको आपके दैनिक राशि फल में। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करें, सिर्फ वो उपाय करें जहाँ आपको ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मुझे तो ये चीज़ ज़्यादा चाहिए, उसके लिए फिर वो हम आपको अलग अलग जो उपाय दे रहे हैं वो आप करें। मीन राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका कि पाइसिस साइन है। अब जिनका पाइसिस साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दशम भाव में है, तो यहाँ पर बहुत अत्यधिक मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी और परिश्रम में भी कमी है। तो परिश्रम कैसे पूरा हो उसके लिए आपको माँ लक्ष्मी जी प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत, अगर चांदी की लक्ष्मी जी हैं और गणपति जी हैं तो आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करें। आप उन माँ लक्ष्मी जी को इत्र चढ़ाएं और शहद का भोग लगाएं, केसर की खीर बना के उसका भोग लगा सकते हैं और गणपति जी को मोदक का भोग लगाएं पान के पत्ते पे रख करके और लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा करें। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका पराक्रम भी अच्छा रहेगा, यही सब कार्य करके, और किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। और पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा आपको और संतान को अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे आज के। उधर भाग्य का साथ चाहते हैं और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे आपको, आप लोगों को, तो हनुमान चालीसा का पाठ सिंपली आप करें संध्या के समय। हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठकर उपाय रहने वाला है। तो साथियों इसको उपाय को करके आपका जो फैमिली रिलेशन है वो भी बरकरार रहेंगे, अच्छे तरीके से मेंटेन रहेंगे हनुमान जी की ही पूजा करके। तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपाय जो हमने दिए हैं उससे अलग अलग फायदे होंगे। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आपको कौन सा उपाय, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि कौन सा क्षेत्र में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम चाहिए। उसके लिए हमने आपको बताए हुए उपाय वो आप करें आज के उपाय।
तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 जो राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार का दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा। अगर ये चर्चा और ये वीडियो दोनों आपको पसंद आए हैं तो आप इनको लाइक कर लें वीडियो को हमारे, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों, अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ होंगे वो समय पर आप तक पहुंच पाएँ। दोबारा से फिर कहना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं और लेकर के अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं उनसे, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी आप जटिल समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।